प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह से बच्चों, इसके अंदर जो हमने करेंसी से खेलना सिखाना है आपको। जो है वो आपका यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सवाल कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू जापानीज येन। ये जो नीचे कुछ आपको मुख्तलिफ करेंसीज में पैसे रुपये या मुख्तलिफ करेंसीज में आपको अमाउंट दिए हैं, इनको आपने जापानीज येन में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू करंट रेट। जो भी आपका करंट रेट है, लेटेस्ट रेट है, इस वक्त की जो ताज़ा रेट है, उस हिसाब से आपने इन पैसों को जो मुख्तलिफ करेंसीज में गिवन है उनको जापानीज येन में आपने कन्वर्ट करने हैं। और जैसे यहाँ पर पार्ट ए है इसका, ये डॉलर के सैम्पल है बच्चों। 88 डॉलर कितने जापानीज येन होंगे, 500 यूरो कितने जापानीज येन होंगे। ये सवाल कुछ इस तरह से है। मैंने आपको लेटेस्ट यहाँ पर कुछ रेट मैंने दिए हैं आपको। एक डॉलर जो है वो 278 रुपीज़ के बराबर होता है और एक यूरो जो है वो 305 रुपीज़ के बराबर होता है और एक येन जो है वो 1.92 रुपीज़ के बराबर होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि मैंने इनको इन रुपीज़ में इसलिए मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, पहले इनको रुपीज़ में चेंज करेंगे और करने के बाद इनको फिर हम जो आपका जापानीज येन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए पहले हम इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और करने के बाद फिर हम इनको येन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इनको रुपीज़ में यहाँ पर दिया है। यहाँ अगर जो हमने डॉलर को रुपीज़ में येन में चेंज करना है या जो भी आपको अमाउंट हो। चले पार्ट 1 है। यहाँ पर 88 डॉलर है, 88 डॉलर, वो कितने जापानीज येन में होंगे। पहले आप ये पता करेंगे ये कितने रुपए हो गए। बहुत ही आसान, हमें पता है, ये मैंने आपको यहाँ गिवन है। एक डॉलर जो है वो बराबर होगा 278 रुपीज़ के, है ना बच्चों। ये बात तो आपको पता है। यू विल नो अबाउट दिस करंट रेट। नाउ 88 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 88। 88 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 डॉलर हो जाएगा। ये वो बराबर होगा, सॉरी, यहाँ पर जो 88 डॉलर है ये बराबर होगा किसके, अब 278 मल्टीप्लाई बाय 88 रुपीज़ के। अच्छा बच्चों, चलें यहाँ इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये बराबर कितना होगा, ये जो आपका 88 डॉलर है ये बच्चों आपका बराबर होगा 24,464 रुपए के बराबर होगा। ये हमने देखा 88 डॉलर इतने रुपीस के बराबर हो जाता है। चले आसान हो, यहाँ पर हमने इस डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम ये जानते हैं ये जो एक येन होता है, ये आपको पता है बेटा, ये 1.92 रुपीस के बराबर होता है। ये एक येन इतने रुपीस के बराबर होगा। अच्छा, ये या इसको हम यूं समझ लें, 1.92 रुपीज जो है वो आपका एक येन के बराबर होगा, है ना। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोनों तरफ हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 1.92। तो ये 1.92 डिवाइड बाय 1.92 और ये 1/1.92 ये कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ये हमने देखा ये आपका आर एस है, RS1 बराबर हुआ 1/1.92 के। अब हम क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ निकाला था हमने, इसको क्या करेंगे कि 24,464 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे तो क्या होगा कि 24,464 रुपए बराबर होंगे ये 24,464
464 डिवाइड बाय 1.92 है ना बच्चों। ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सवाल मैं आपको कोशिश करूंगी करने के 1.9 के बराबर हुआ। अब हमने देखा अच्छा ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर गिवन है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ ये चीज गिवन है 24,464 रुपए बराबर है $88 के। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि अब यहाँ पर जो 88 डॉलर मैं इसकी जगह ये कीमत लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैं 24,400 लिखूं या 88 लिखूं, ये जो है वो आपका हमने देखा ये किसके बराबर होगा बच्चों, हम अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो दोनों साइड पर, तो आखिर में हमें इसका जो आंसर हम इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 12,741.667। ये बच्चों हमने देखा, यानी ये इसको ये आपको पता है कि एक तो हम यन का ये भी एक ऑप्शन है। हमने देखा क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर $88 जो है वो कितने के बराबर होता है, हमने देखा 12,741 रुपए के बराबर 12,741.667 यन के बराबर होता है ये $88। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको यहाँ रिव्यू करता चलूँ क्योंकि हर सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, हमने डॉलर को इसमें कन्वर्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको रुपीस में चेंज करूँगा इसलिए कि हमें उसके बारे में हमें पता है, हम इसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे। तो $1 जो है वो इतना, क्योंकि अब हम डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते, रुपीस का हमें पता है इनके साथ खेलना। तो $1 इतने रुपए के बराबर 278 के हम क्या करेंगे यहाँ पर इतने के बराबर हुआ। अब चूंकि हमने 88 का चाहिए 1 करेंगे, दोनों बोथ साइड पर हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $88 24,464 रुपये के बराबर हुआ। हमें पता है असल में यन से खेलना है, एक यन 1.92 के बराबर है, या फिर एक रुपये जो है वो आपका 1 अपॉन जो है वो आपका 1.92 यन के बराबर होता है। अब मैं इस पैसे को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसलिए कि आप रुपये से खेल रहे हैं। तो हमने देखा है 24,464 रुपए इतने के इक्वल, इट मीन्स कि ये दोनों यहाँ पर इक्वल है, इसको लिखें या इसको लिखें तो $88 जो है 12,741.667 यन के बराबर होता है। मैंने इसलिए किया इसलिए कि इसने कहा है कि $88 कितने के बराबर होगा, इसलिए मैंने आखिर में यहाँ पर डॉलर में आपको करके दिखाया। बहुत ही आसान और सिंपल सा है प्यारे बच्चों ये सवाल। प्यारे बच्चों इसका जो पार्ट डी वो कुछ इस तरह से है कि 500 यूरो जो है वो कितने यन के इक्वल होगा, बराबर होगा। चले मैं यहाँ लिख चुका हूँ, यहाँ हम लिख सकते हैं एस बी नो दैट हम जानते हैं 1 यूरो जो है वो आपका 305 रुपीस के बराबर होता है। अब जो है हमने जो है 500 यूरो का निकालना है तो मल्टीप्लाई 500 बोथ साइड, 500 को दोनों तरफ ज़रब करूंगा तो 500 1 500 500 500 यूरो हुआ, और इस 500 को फिर इससे मल्टीप्लाई ये जो इससे करेंगे 500 को 1 से किया तो ये आया। अब 500 को 305 से यहाँ पर किया तो आपका 152,850 रुपीस के इक्वल आया। इतने रुपयों के ये बराबर हुआ हमारा 800 यूरो। असल में हमने रुपयों में इसलिए किया कि हम रुपए से करके इसको चेंज करेंगे, हमें इतने का चाहिए। चले अब मैं 500 यूरो लिखूं या 1,52,850 रुपए लिखूं, बात एक ही है, दोनों इक्वल है। अच्छा बच्चों यहाँ फिर वही बात, एक और बात यहाँ बताता चलूं, हमें असल में क्या पता है कि यहाँ हम लिखते हैं कि हम जानते हैं, है ना, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक यन जो होता है वो 1.92 रुपीस के बराबर होता है। ऐसे ही बच्चों हमें पता है कि एक यन जो है वो 1.92 रुपीस के बराबर होता है, या इसको आप यूं कह लीजिए जो है RS 1.92 इज इक्वल टू 1 यन, यानी 1.92 रुपए जो है वो एक यन के बराबर होगा। अच्छा हमने असल में देखना है कि ये जो इतने रुपए कितने के बराबर होगा, तो ये बहुत ही आसान है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1,52,850। इसको मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा कि 1.92 मल्टीप्लाई
डिवाइड बाय 52850। ये जो है हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देखा बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया कि हमने देखा कि एक येन जो है वो 1.92 रुपीज़ के बराबर होता है ना। ये बात हमें पता है, ये हम यहाँ बता चुके हैं कि एक येन 1.92 रुपीज़ के इक्वल होता है। और यहाँ अब हमें हमारे पास देखिए, याद रखिएगा, जो आपको नॉन होना उसको हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, जो अननोन होता है वो आपके यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने देखा, या यहाँ पर आप बच्चे हैं तो ये आपका जो है वो राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे ही बच्चों, आप बच्चों का ये जो है ना, तो हम क्या करते हैं, हमेशा आपका जो भी आपका जो नॉन होता है, मालूम होता है, उसको हम राइट साइड पे रखते हैं और अननोन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर नॉन हमारे पास क्या है, हमें पता है ये रुपीस नॉन है, और ये यन जो है वो आपके पास क्या अननोन है। यन को आपने यहाँ निकालना है, ऐसे ही है ना। तो मैं रुपीस को इस तरफ रखूंगा, 1.92 रुपीस बराबर है एक यन, या एक यन 1.92, बात तो एक ही है। मैंने कहा जी 1.92 रुपीस एक यन के बराबर है। अब जिसको आपको मालूम हो उसे यूनिटी मेथड के मुताबिक वन में लाते हैं। वन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ वैल्यू गिवन हो ना, यहाँ जो भी वैल्यू गिवन हो उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय बोथ साइड कर देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, और ये 1/1.92 हो जाएगा यन के इक्वल, यानी एक रुपीज जो है वो आपका 1/1.92 यन के इक्वल होगा। चले, अब यहाँ पर हमें पता है, हमने निकालने हैं 500 यूरो के, हमें पता है 500 यूरो इतने के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, 1,52,850 रुपये को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इतने को मैं इससे 1 से करूँगा, फिर वही आ जाएगा। अब इससे करूँगा तो डिवाइड बाय 1.92 हुआ। आपको पता है 1,52,850 रुपये लिखें या फिर आप 500 यूरो लिखें, बात एक ही है। तो अब मैंने इसकी जगह यहाँ पर 500 यूरो लिख दिया, और वो इक्वल होगा, हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया, आपका 79,609.38 यन के इक्वल होगा। मैंने ये इसलिए किया, यहाँ पर आपको यहाँ पर यूरो में पूछा है, रुपीस में नहीं पूछा। हमने अपने कन्वर्जन की आसानी के लिए पहले हमने इसको रुपीस में चेंज किया, करने के बाद अपने यन में कर दिया। तो यूं बच्चों हमने इस जो है आपका डॉलर के बाद यन को भी आपको कन्वर्ट करके दिखाया, इसमें किस तरह से यन में चेंज करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। अच्छा बच्चों, इसका जो लास्ट पार्ट सी पार्ट बहुत ही आसान है। आपसे वो उसने यूं पूछा आखिर में 666 रुपये कितने येन के इक्वल होंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया, हम जानते हैं कि एक रुपये जो है वो 1/1.92 येन के इक्वल होता है। मैं आपको ये करता चला रहा हूँ, इससे पार्ट ए और बी में पता है कि एक रुपये जो है वो 1/1.92 येन के कैसे इक्वल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, बस बहुत ही आसानी के लिए। अब मैं इस वैल्यू को क्या करूँगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 666। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 666 जो है वो आपका रुपीस जो है वो आपका, हमने देखा ये इक्वल किसके होता है बच्चों, सॉरी, ये किसके इक्वल होगा। अब मैं लिखूंगा 666 डिवाइड बाय 1.92। ये जो है वो आपका, हमने देखा कि आपका जो RS 666 रुपये जो है वो किसके बराबर होते हैं, 346.88 यन के इक्वल होता है। ये बच्चों आपका हमने लास्ट में आपको आसान से करके दिखा दिया। ये तो बहुत सिंपल सा था कि डायरेक्ट रुपीस को आपने येन में कन्वर्ट करना था। इससे पहले जो आपका यूरो डॉलर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आसान है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको यहाँ पर करंट रेट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं, नेक ख्वाहिशात के साथ कि खुदा हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाबियाँ समेटना नसीब हो। और आमीन सुम आमीन। सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन की दरख्वास्त के साथ मैं आप प्यारे बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। इल्तमास से दुआ, खुदा हाफिज़।